Hi, I am Chirag Barjatia. Today I will be debunking myths about the protein. Welcome to yet another exciting episode of Traya Debunks. We have Chirag Barjatia. इंडियन डाइट में इनसफिशिएंट प्रोटीन होता है। ये बात सच है कि इंडियन डाइट काफी कार्ब रिच होती है, बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है। वे प्रोटीन इज हार्मफुल एंड सत्तू इज कम्प्लीटली सेफ। ये बात थोड़ी सी गलत है। सत्तू के साथ कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा आती है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन से इंफीरियर होता है। ये एक बहुत बड़ा And today we will be debunking all the myths about protein. Traya Debunks. तो पहला मिथ है, ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है। ये कंप्लीटली एक बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल इंडियन सोसाइटी में काफी फैल रहा है। ज्यादा प्रोटीन खाना मतलब कि आपकी बॉडी से अगर आप 3 गुना ज्यादा वेट के बराबर भी प्रोटीन लेंगे, यानी कि अगर आपका वेट 70 kgs है और अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन भी खाते हैं तो वो भी आपके लिए सेफ है। प्रोटीन से किडनीज जब भी डैमेज होती है जब आप नकली या एडल्ट्रेटेड प्रोटीन खाते हैं या फिर इतनी ज्यादा डोसेज और इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में खा लेते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है। इंडियन डाइट में इनसफिशिएंट प्रोटीन होता है। ये बात सच है कि इंडियन डाइट काफी कार्ब रिच होती है। अगर आप अपनी थाली को देखेंगे तो वो पूरी राइस से भरी हुई है या रोटी से भरी हुई है। इस वजह से हमारे थाली के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता। इंडियन डाइट में प्रोटीन जरूर होता है, बस हम वो प्रोटीन नहीं खाते। अगर आपको अपनी इंडियन डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है तो आप अपनी थाली में अंडे ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल फेक प्लांट प्रोटीन मीट भी मिलने लगा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। वे प्रोटीन इज हार्मफुल एंड हैज साइड इफेक्ट्स व्हाइल सत्तू इज कंप्लीटली सेफ। वे प्रोटीन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, इट्स कंप्लीटली सेफ अनटिल अनलेस वो एक ओरिजिनल ब्रांड का है और आप असली प्रोडक्ट खा रहे हैं। जबकि सत्तू के साथ कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा आती है और वो ज्यादा मात्रा और अननेसेसरी कैलोरीज आपको मोटापे की तरफ पुश कर सकती है। इसलिए कहना गलत होगा कि वे प्रोटीन हार्मफुल है और सत्तू सेफ है। इन दोनों की अपनी एक जगह है। अगर आप कैलोरी काउंट करते हैं तो आप सत्तू को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसके सामने प्रोटीन को विलिफाई करना वो गलत होगा। वे प्रोटीन एक सुपर फूड है जिसके बाद खाने में प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। वे प्रोटीन एक फूड सप्लीमेंट है। मैं आपको इसको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक स्कूप वे प्रोटीन के अंदर हमें मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन 125 कैलोरीज में, जो कि सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर हमें अंडे से खाना है तो हमें 8 एग वाइट्स खाने पड़ेंगे, या फिर 100 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा, या फिर 150 ग्राम टोफू लेना पड़ेगा, या फिर 100-150 ग्राम फिश खानी पड़ेगी, या फिर तकरीबन 50 ग्राम सोया चंक्स लेना पड़ेगा, या फिर 200 ग्राम योगर्ट खाना पड़ेगा। अगर आप अंडे, चिकन, राइस, टोफू अपनी रेगुलर डाइट में नहीं ले पाते तो आपको 1 स्कूप प्रोटीन या 2 स्कूप प्रोटीन लेना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन आप खाते जा रहे हैं। आपको रेगुलर जो दूसरा खाना है, कार्ब्स और फैट्स जैसे कि आपकी राइस, आलू, चपाती, सब्जियां या फिर घी, ऑलिव ऑयल, ये सब भी आपको खाना जरूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन हर किसी के लिए होता है। प्रोटीन बच्चों के लिए भी होता है, प्रोटीन टीनेजर्स के लिए भी होता है, एक वर्किंग एडल्ट के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक सीनियर एडल्ट के लिए भी। इनफैक्ट जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मसल बिल्डिंग नहीं भी करना चाहते तो भी आपकी मसल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज प्रोटीन को इग्नोर मत कीजिए। प्रोटीन सबके लिए जरूरी है। वे प्रोटीन इज नथिंग बट अ स्टेरॉइड। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। लोग समझते हैं कि वे प्रोटीन जो डब्बे के अंदर आता है वो एक स्टेरॉइड है। ये मिथ इसलिए फैला क्योंकि पहले के जो बॉडी बिल्डर्स होते थे जो स्टेरॉइड्स पे बॉडी बनाते थे वो ही इन प्रोटीन्स को प्रमोट करते थे, तो लोगों को लगने लगा कि इन डब्बों के अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि कोई ऐसी ब्रांड आप जो यूज कर रहे हैं जो नकली है या फिर एडल्ट्रेटेड है उसके अंदर जरूर स्टेरॉइड हो सकता है, बट इन जनरल प्रोटीन के अंदर स्टेरॉइड नहीं होता। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि ये मिथ आगे ना फैलाए। प्रोटीन में स्टेरॉइड नहीं होता और आप जो भी ब्रांड यूज करते हैं प्लीज मेक श्योर वो ब्रांड ओरिजिनल हो। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है। अगर आप दिन भर का 100 से 140 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ब्रेकफास्ट में स्पेसिफिकली आपको हाई प्रोटीन लेना जरूरी है। बट अगर आप दिन भर में पूरी तरीके से अच्छे से खाना नहीं खा पाते तो मैं एडवाइस करूंगा कि प्लीज अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत एक हाई प्रोटीन मील से करिए। हाई प्रोटीन मील कुछ भी हो सकता है। आप अपने पोहा में सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, आप ऑमलेट खा सकते हैं, आप सुबह सुबह अगर उपमा या कुछ खाते हैं तो उसके साथ 1 स्कूप प्रोटीन भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपका ब्रेकफास्ट एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बन सकता है
और वो आपको दिन भर आपकी भूख कंट्रोल में रखेगा और आपको एनर्जेटिक रखेगा। मीट में डेयरी से ज्यादा प्रोटीन होता है। हाँ, ये बात सच है कि 100 ग्राम चिकन के अंदर आपको तकरीबन 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जबकि 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको मिलेगा मात्र 18 ग्राम प्रोटीन। या फिर आप अगर दूध या वे प्रोटीन की बात करेंगे तो भी आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बट इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मीट नहीं भी खाते तो भी आप डेयरी से अपना प्रोटीन आराम से पूरा कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कितनी क्वांटिटीज में और कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेना जरूरी है। वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेने से आपको मसल प्रोटीन सिंथेसिस में जरूर हेल्प मिल सकती है। और अगर आप एक बॉडी बिल्डर है जिसका गोल है कि मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी, मैक्सिमम मसल ग्रोथ करना है, तो इसमें आपको कुछ 5-10% का एडवांटेज जरूर मिल सकता है। बट ये जरूरी नहीं है। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं और आपका फर्स्ट मील ऑफिस के अंदर जाके होता है जहां आप एक हाई प्रोटीन लंच कंज्यूम करते हैं, तो भी इट्स फाइन। आप कितने भी टाइम का गैप रख सकते हैं। बट मैं एडवाइस करता हूं कि वर्कआउट के 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में अगर आप अपना पहला मील ले लेंगे तो आपको अननेसेसरी हंगर पैंग्स नहीं होगा और उस वजह से आप अपनी डाइट मेंटेन कर पाएंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन से इंफीरियर होता है। इस बात के 2 जवाब है। अगर आप बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जरूर इंफीरियर हो सकता है। बट अगर आप इनफ क्वांटिटीज में प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे कि अपना डबल ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 70 केजीज के हैं और अगर आप 140 से 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर कि वो प्लांट बेस्ड है या फिर एनिमल बेस्ड है। एक बार में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसे ब्रेक कर करके कंज्यूम करना बेटर होता है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर है जिसका एक ही एम है मैक्सिमम मसल ग्रोथ, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप दिन भर में प्रोटीन को डिवाइड करिए, अलग अलग 30 से 40 ग्राम हर मील में खाइए। उससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा टॉप पे रहेगा। मगर आप अगर एक जनरल हेल्थ के लिए वर्कआउट करते हैं, जनरल हेल्थ के लिए प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप एक बार में कितना भी प्रोटीन खा सकते हैं। प्रोटीन बॉडी में वेस्ट नहीं होता। अगर आपने एक्सेस प्रोटीन खा भी लिया 30-40 ग्राम की बजाय अगर आपने 60-70 ग्राम प्रोटीन भी ले लिया, तो भी बॉडी उसको वेस्ट नहीं करेगी, वो उसको बाद में यूज करने लगेगी। ज्यादा प्रोटीन लेने से फैट बढ़ता है। ज्यादा कोई भी चीज खाने से आपका फैट बढ़ सकता है क्योंकि वो एक आपको कैलोरी सरप्लस स्टेट में पुश कर देता है। कैलोरी सरप्लस यानी कि आपकी जो डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज्यादा कैलोरीज खाने लगोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फैट गेन करने लगेगी। ये सेम बात प्रोटीन पर भी लागू होती है। अगर आप प्रोटीन रिच आइटम जैसे कि अंडे हो गए, चिकन हो गया या फिर टोफू हो गया, इनको ज्यादा मात्रा में खाने लगेंगे जहां से आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो सकता है यह आपका फैट गेन का रीजन बने। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ओवरऑल कैलोरी काउंट पे ध्यान दीजिए और उतनी कैलोरी कंज्यूम करिए जिससे कि आपका फैट लॉस का एम या फिर मेंटेनेंस का एम दोनों अचीव हो सके। हाई प्रोटीन डाइट से कैल्शियम लॉस होता है और बोन्स वीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आई डोंट नो ये कैसे आजकल सोसाइटी में काफी ज्यादा आपस में लोग बात करने लगे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। बट अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक से बात करेंगे या ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटीज की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बारे में डीप स्टडी करी है जहां पे उन्होंने क्लियरली समझाया है कि प्रोटीन लेने से बोन्स वीक नहीं बल्कि स्ट्रेंथन होती है। इसलिए प्लीज अपना प्रोटीन इंटेक का पूरा ध्यान रखिए, उससे बोन्स वीक होने का कोई चांसेस नहीं है। बोन्स तभी आपकी वीक होगी जब आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे और दूसरी डाइट में कोई भी चीज नहीं खा रहे, विच इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। आप प्रोटीन राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, वेजीज के साथ खाइए, डेयरी प्रोटीन यूज करिए, उससे आपका कैल्शियम भी बॉडी में बराबर जाता रहेगा और आपको इस बात की चिंता करने की नीड नहीं पड़ेगी कि प्रोटीन खाने से आपकी बोन्स वीक हो रही है या फिर बॉडी से कैल्शियम खत्म हो रहा है। बच्चों और ओल्डर एडल्ट्स को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आजकल लोग बच्चों को प्रोटीन नहीं देते ये सोचकर कि वो जो भी खा रहे हैं उसकी वजह से उनकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपके बच्चे ग्रोथ स्टंटिंग का शिकार बन जाए बिकॉज आप उनको प्रोटीन वाला रिच फूड नहीं देते। इसलिए प्लीज बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। अगर आपके बच्चे का वेट 10 किलो है या फिर 15 किलो है तो अराउंड अगर आप उनको अपनी डाइट में 25 से 30 ग्राम भी प्रोटीन देंगे तो भी उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं ओल्डर एडल्ट्स की या फिर सीनियर सिटीजन्स की। इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एज पर द स्टडीज काफी हाई होती है। अगर उनका वेट कुछ 60-70 केजीज है तो उनको तो लगभग 130 से 140 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इतना प्रोटीन खाने से उनकी बोन हेल्थ मेंटेन रहेगी। उनके जो ओल्ड एज के अंदर स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आती है जैसे कि चल नहीं पाते या फिर उठ नहीं पाते, वो प्रॉब्लम्स उनको हो सकता है नहीं आए अगर उनकी डाइट एक हाई प्रोटीन डाइट है तो। पर एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि अगर उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या फिर उनकी बॉडी में कुछ अलग मेडिकल प्रॉब्लम है और डॉक्टर एडवाइस करता है कि उनकी किडनी इतना ज्यादा प्रोटीन का लोड हैंडल नहीं कर सकती, तो प्लीज एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट करिए बिफोर गिविंग देम अ
हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन लेने से बॉडी बल्की हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन लेने से बॉडी बल्की हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। लोगों में ये मिथ इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि पहले के बॉडी बिल्डर्स ही प्रोटीन को प्रमोट करते थे और उनको देख के ये लगने लगा कि अगर हम भी सेम चीज खाएंगे तो हमारी भी बॉडी उन बॉडी बिल्डर्स जैसी हो जाएगी। जबकि आपको इस बात को समझना होगा कि वो जो बॉडी बिल्डर्स थे वो स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स पर थे। इसकी वजह से वो इतने ह्यूज दिखते हैं। जब आप ऑप्टिमल अमाउंट में प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी टोन होने लगी और बल्कि बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। फीमेल्स को वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो फीमेल्स के अमंग काफी चलता है कि फीमेल्स को वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेल्स के लिए बना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि पहले के जो प्रोटीन के बॉक्सेस आते थे उसके ऊपर मेल बॉडी बिल्डर्स की इमेजेस होती थी, इसलिए उनको लगने लगा कि ये प्रोटीन सिर्फ मेल्स के लिए बना है, जबकि ऐसा नहीं है। फीमेल्स को भी मेल्स की जैसे ही अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए फॉर देयर ओन मसल हेल्थ एंड बोन हेल्थ। और वो अच्छा प्रोटीन इंटेक करेगी तो उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी, उनका हेयर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा और उनकी ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। क्या आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना चाहिए? आई होप आपको इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिले होंगे। अगर आपको ऐसी और मिथ बस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ट्राया हेल्थ यूट्यूब चैनल को। अगर आपने भी ऐसे कभी मिथ सुने हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस मिथ्स के पीछे क्या सच्चाई है और क्या वो सच में मिथ्स है या फिर कोई रियलिटी है, तो प्लीज उसको कमेंट्स में लिखिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट।